भाई आप नितिन नवीन जी पे बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलते। वो लगातार वहाँ के विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके कामों की आप समीक्षा नहीं करते, लेकिन आप सम्राट जी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। नितिन नवीन पे बिल्कुल साइलेंट है वो, जबकि सम्राट जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है। बांकीपुर चुनाव दंगल के पहले विधायक आईपी गुप्ता ने प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी को लेके बड़ा खुलासा किया है। कैमरे के फ्रेम में तस्वीरें देखिए कि आईपी गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार चुनाव को लेके बांकीपुर में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी को घेरते नजर आ रहे हैं और जनता के बीच में सार्वजनिक मन से ये कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी। यानी जिस बांकीपुर का विधायक नितिन नवीन कई सालों तक रहे, कई टर्मों तक रहे, कई दफों तक रहे और उनके पिता नवीन किशोर भी बांकीपुर के विधायक रहे, लेकिन नवीन किशोर का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद उनके निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन यहां से चुनाव लड़े, विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन जब वो राज्यसभा चले गए तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव में प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नवीन किशोर पर पूरी तरह से साइलेंट हैं, मौन हैं और लगातार हमला सम्राट चौधरी पर कर रहे हैं। यानी इशारों में आईपी गुप्ता ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन पर इसी वजह से साइलेंट हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टास्क दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ शब्दों में यह कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है कि नितिन नवीन पर साइलेंट रहना है। जो बांकीपुर का विधायक रहा, जो कार्य नहीं किया, लगातार मूलभूत सुविधाएं बांकीपुर में नहीं मिल पाए, उस पे मौन रख के सम्राट चौधरी को टारगेट करना है। यानी भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी से नफरत करती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं थी कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्राट चौधरी को इस कुर्सी पर बैठने देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूरी थी, वो नीतीश कुमार का अडिग फैसला था, जिसके वजह से आखिरकार बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर की चाल को बखूबी बांकीपुर की जनता समझ रही है। यानी आईपी गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो बेटी, बनिया समाज की बेटी रेखा गुप्ता है, उन्हें विधायक बनाइए, उन्हें वोट करिए और भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के चाल को बखूबी समझिए। आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। मैंने देखा कि श्री प्रशांत किशोर जी बांकीपुर विधानसभा में वहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि कौन से वो 3 कारण है जिनके लिए उन्हें वोट करना चाहिए। उनमें पहला कारण उन्होंने बताया कि उनके वोट करने से सम्राट चौधरी जी वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। पहला कारण है। आइए पहला कारण पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए कि श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी नितिन नवीन जी के पिताजी 1995 से 2005 तक पटना पश्चिम के विधायक रहे। उनके निधन के बाद श्री नितिन नवीन जी 2006 में चुने गए पटना पश्चिम के विधायक और 2008 में बांकीपुर का परिसीमन हुआ और ये बांकीपुर बने। पटना पश्चिम का परिसीमन हुआ और बांकीपुर एक स्वतंत्र विधानसभा बने। उस समय से लेकर आज तक नितिन नवीन जी लगातार वहाँ के विधायक हैं। 12वीं तक पढ़े श्री नितिन नवीन जी बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री रहे, पथ निर्माण के मंत्री रहे और न्याय लॉ डिपार्टमेंट के भी मंत्री रहे। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि उनके पिताजी और वो लगातार वहाँ के
विधायक रहे और उनके कामों पे, जो कि नगर विकास विभाग का मंत्री रहा हो, पथ निर्माण का मंत्री रहा हो, उनकी विकास की गाथा एक अलग होनी चाहिए था। उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। नितिन नवीन पे बिल्कुल साइलेंट है वो, जबकि सम्राट जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो जो भाजपा के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को हटाना चाहते हैं, उन्हीं ताकतों में से एक का ताकत का नाम है श्री प्रशांत किशोर जी। भाई, आप नितिन नवीन जी पे बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलते। वो लगातार वहां के विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके कामों की आप समीक्षा नहीं करते, लेकिन आप सम्राट जी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसलिए बांकीपुर के जनता को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भाजपा के उन चाल को समझिए। रेखा गुप्ता जी बनिया समाज की बेटी है, और भाजपा ने अगर सबसे ज्यादा किसी के एक्सप्लॉइट किया है तो वो बनिया समाज के लोग हैं। उनसे पैसे लिए, चंदे लिए, उनको वोट लिया, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बनिया समाज को कहीं नहीं रखा। इसलिए प्रशांत किशोर जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए काम करते हैं, और वो सम्राट चौधरी जी को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा किस तरह से अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ में काम कर रही है। इसलिए रेखा गुप्ता जी को वोट दीजिए। हम लोग सीधे सीधे लड़ाई लड़ते, हम लोग बैकग्राउंड में जाके साजिशें नहीं करते, जो है उसी के सामने आके लड़ते हैं। इसलिए रेखा गुप्ता जी आपकी बेटी है, आपके घर की बेटी है, और मैं आपको बता दूं कि हम जनता के मुद्दों के साथ बिल्कुल ठीक उसी तरह से आते हैं जो जिस तरह का मुद्दा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी को समझिए और उनके छिपे हुए शब्दों को समझिए, और भाजपा को हराने के लिए रेखा गुप्ता जी को वोट दीजिए। थैंक यू। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि आईपी गुप्ता किस प्रकार से लगातार तमाम बातों को लेकर खुलासा कर रहे थे। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।